क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा सफलतापूर्वक समझा जा सकता है। क्या क्या दिया है, वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, इससे सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये भी सही है। ज्वार चंद्रमा और सूर्य के कारण, ये भी सही है। अत्यधिक भारी वस्तु के लिए ये नहीं आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 25 है, तंत्रिका आवेग के संचरण का सही क्रम क्या है। सही क्रम पूछा है, पहले आएगा ग्राही, फिर उसके बाद आएगा स्पाइनल कार्ड सेकंड में, फिर थर्ड में आएगा संवेदी तंत्रिका, फोर्थ में आएगा मोटर तंत्रिका और फिफ्थ नंबर पे आएगा पेशी। DEACB कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, धातुओं और अधातुओं को उनके प्रयोग के अनुसार मिलाइए बोल रहे हैं। तांबा दिया हुआ है, तांबा का क्या हो जाएगा, विद्युत तारों में उपयोग, और पोटेशियम का होगा जल में तीव्र प्रक्रिया करता है। सल्फर का क्या होगा, औषधियों और उर्वरकों में प्रयोग, और एल्यूमिनियम का हो जाएगा विमान निर्माण में उपयोग। 3241 किसमें है, 3241 ऑप्शन नंबर ए में, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन और कारण वाला है। दर्पण सूत्र को समतल दर्पण पर लागू किया जा सकता है, ये कथन है। और कारण में क्या बोल रहे हैं, समतल दर्पण अत्यंत फोकस दूरी एक गोलाकार दर्पण है बोल रहे हैं। दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट और ग्लूकोज, तो इसको सुमेलित करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर डी में भी सेम दिया है, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, प्रोटॉन को। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक छात्र निम्नलिखित कुछ कथन लिखें बोल रहे हैं। एक उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक और अत्यधिक लघु प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु अनंत पर हो। सही है। क्यों में बोला गया है, एक अवतल लेंस अनंत से शून्य के बीच रखी वस्तु का वास्तविक और लघु प्रतिबिंब बनाता है, ये गलत है। आर में क्या बोल रहे हैं, एक अवतल दर्पण वस्तु को केंद्र पर रखने पर वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ये सही है। एस में बोल रहे हैं, एक उत्तल दर्पण सभी स्थितियों में वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, ये गलत है। तो क्यू और पी और आर सही हैं, पी आर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान किन विकल्पों से की जाती है। किन विकल्पों से की जाती है, वे चक्रीय होते हैं, उनमें बेंजीन रिंग होती है और उनमें सुगंध होती है। ए बी डी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, तापमान मापने में किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता। किसका उपयोग नहीं किया जाता, रिएक्टर का। कुछ स्टूडेंट कमेंट्स करके बोल रहे थे बहुत इजी क्वेश्चन ला रहे हो बोल के, और देखो वही सब क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े पैमाने तक जैव विविधता के स्तरों को सही ढंग से दर्शाता है बोल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, DBCEA। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो कौन सुचालक है, ऑप्शन नंबर डी, रबर। ये क्या है,
क्वेश्चन नंबर 32 है, तापमान मापने में किस पैमाने का उपयोग नहीं किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर बड़े पैमाने तक जैव विविधता के स्तरों को सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, DBCA। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 33 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तांबा। क्वेश्चन नंबर 35 है, नीचे दिए गए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो ये सही है। कारण में बोला गया है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये भी सही है, बट सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। AS और R दोनों सही हैं, परंतु R AS की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है, मेडल के प्रयोग में निम्न चरणों का सही क्रम है बोला है। क्या है इसका सही क्रम? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ABDEC। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 और कॉलम 2। कोशिका द्रव्य, इसका हो जाएगा ग्लूकोज से पायरुवेट। मांसपेशी कोशिका का क्या होगा? इसका होगा पायरुवेट से लैक्टिक एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाएगा पायरूट का टूटना। और ईस्ट का क्या होगा? ईस्ट का होगा पायरूट से एथेनॉल। 1423 ये सी नंबर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें भी सुमेलन करने बोला है। सूर्य क्या हो जाएगा? सूर्य का ऊर्जा। उत्पादक का होगा पौधे, उपभोक्ता का होगा जीव जंतु और अपघटक का होगा सूक्ष्म जीव। 2143 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मैकेनिकल पियानो की एक चाबी को धीरे से दबाया जाता है और फिर ताकत जोर से दबाया जाता है। दूसरे मामले में क्या होगा बोल रहा है? दूसरे मामले में आवाज़ तेज होगी लेकिन पिच अलग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता स्तर है? तो कौन सा है? आनुवांशिक विविधता है, पारितंत्रिक विविधता भी है और प्रजातीय विविधता है। ये नहीं है। 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है।